जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना बेटा, उसी तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना, समझ रहे हो? जिस तरीके से मैं बता रहा हूं सेम उसी तरीके से इस टॉपिक को आपको रीड करना है। अच्छा, इस टॉपिक में एक खास बात क्या है बेटा? इस टॉपिक में एक खास बात यह है, आपको जेई मेंस एंड नीट दोनों के पीवाईक्यू करना है। जेई मेंस और नीट दोनों के पीवाईक्यू करना है। रीजन क्या है? जब मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा ना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और देखो, रिस्पॉन्ड करते रहना, यस नो, मुझे फील होना चाहिए कि हाँ तुम मेरे साथ बने हुए हो। यस सर। यस सर, ठीक है, समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े। लॉजिक गेट क्या होता है बेटा? एक्चुअली इसके अंदर ये सेमीकंडक्टर डायोड्स जो होते हैं ना, उसी से मिलके बना रहता है। डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स मिलके ये बना रहता है। अब ऐसा मान सकते हो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी हमने ट्रांजिस्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो ट्रांजिस्टर कुछ होता है, ट्रांजिस्टर कुछ होता है। अच्छा, मैंने आपको डायोड का सिंबल बताया था, कुछ ऐसा होता है, मैं राइट? वैसे ही ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा होता है। ओके, ऐसा होता है, सर्कल और बीच में ऐसा बना देते हैं, ठीक है? कुछ होता है, क्या होता है हम देखेंगे आगे, ट्रांजिस्टर में देखेंगे। अब लॉजिक गेट क्या होते हैं? व्हाट आर लॉजिक गेट्स? बेटा लॉजिक गेट्स मतलब एक ऐसा, मतलब सेमीकंडक्टर को यूज करके एक ऐसा सेटअप बनाया जाता है जो सर्टेन लॉजिक को फॉलो करे और तभी करंट को पास करे या तभी सिग्नल को पास करे। जैसे मैं एक सिंपल सा लॉजिक ले लेता हूं। मान लो हमारे क्लास में सभी है और हुमैरा है। कौन है? सभी और हुमैरा। तो सभी और हुमैरा क्लास में बैठी हुई हैं। अब मैंने देखा ये क्लास में बहुत बदमाशी करती है, दोनों बहुत ही बात करती है, ठीक है? अब मैंने क्या, नजरें मेरी तरफ, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो नजरें कहां होनी चाहिए? आंखों में। आंखों में। उससे क्या होता है, जो भी बोल रहा हूं वो बात कहां तक जाएगी? दिल तक, और दिमाग को समझ में आएगी। ठीक, जब कोई बात करे तो उसके आंखों में देखना चाहिए, ऐसे नीचे नहीं देखना चाहिए। ठीक, इससे क्या रहेगा, तुम्हारा फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा। अब कोई बात कर रहा है और तुम नीचे देख रहे हो, आदत बिगड़ चुकी होगी, फिर मजा थोड़ी ना आएगा, समझ रहे हो ना? चलो ठीक। तो सभी और हुमैरा बहुत बात करती है आपस में, बहुत ज्यादा। अब मैं परेशान हो गया इनसे और मैंने डिसाइड किया, अगर तुम दोनों मुझे साथ में दिख गई तो मैं क्लास नहीं लूंगा, मैं क्लास नहीं लूंगा। अब देखो, इसको ना हम बाइनरी नंबर से डिसाइड कर देते हैं। इनका क्लास में आना इज 1, मोमेन नजरे मेरी तरफ, इनका क्लास में आना इज 1, इनका क्लास में नहीं आना इज 0, इनका क्लास में नहीं आना इज 0। अब देखो लॉजिक समझो, मान लो सभी नहीं आई मतलब 0, हुमैरा आई, क्या मैं क्लास लूंगा? यस, तो मैं मेरा क्लास में लेना इज 1, क्लास नहीं लेना इज 0। अब जैसे सभी आ गई, हुमैरा नहीं आई, मैं लूंगा क्लास। दोनों नहीं आए, आहा, मैं तो जरूर लूंगा क्लास, है ना? सही बात। दोनों आ गए, 0। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इस लॉजिक को क्या बोलते हैं, ये सब चीज हम समझेंगे। ठीक, यहां तो हम बोल दे रहे हैं बेटा कि 0 क्या है, 1 क्या है, ये सब चीज हम बोल दे रहे हैं। अब क्या है कि भाई लॉजिक गेट को समझ में थोड़ी ना आता है, मतलब सेमीकंडक्टर डायोड, इनको कैसे पता चलेगा कि 0 0 है, 1 1 है? हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज मतलब 1, लो वोल्टेज मतलब, फिर से बोलो मेरे साथ, हाई वोल्टेज मतलब 1, लो वोल्टेज मतलब 0। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? एकदम कॉन्फिडेंस बन रहा है धीरे धीरे। आओ तो हम पहली स्लाइड चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो इंट्रोडक्शन में क्या, यही डिजिटल सर्किट होता है विच इज सर्टेन लॉजिक, मतलब उसका कुछ इनपुट है और आउटपुट वोल्टेज ऑफ सर्किट, मतलब इनपुट वोल्टेज कैसा है उसके हिसाब से आउटपुट वोल्टेज होगा। समझ में आया? सर्किट में द लॉजिक गेट्स आर बिल्ट यूजिंग कंडक्टर डायोड्स एंड मैंने बताया सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर मिलके बना रहता है। मैं दिखाऊंगा अंदर कैसे बनता है, लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? एक्चुअली डायोड, ये गेट्स कैसे बनाए जाते हैं ये हम देखेंगे।
ईच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक सिंबल। भाई हमको पता होना चाहिए ना। अब क्या है से बहुत सारे हो सकता है उसमें डायोड्स, मैनूर डायोड्स लगे हो, ट्रांजिस्टर लगाओ, तो इतना बड़ा सर्किट हर बार इलेक्ट्रिकल सर्किट थोड़ी ना बनाते रहेंगे। तो हमने क्या बना के रख लिया उसका सिंबल। उस सिंबल देख के पहचान जाओगे कि कौन सा गेट है। समझ में आया? अब देखो, द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट आर इंडिकेटेड इन अ टेबल। अब जो इनपुट है, जैसे दो इनपुट आए, जैसे यहाँ पे मैंने ये टेबल बनाई थी ना बेटा, ये टेबल बनाई थी ना, ये इस टेबल को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल बोलते हैं। इस टेबल को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर है? द इनपुट्स आर गिवन इन बाइनरी नंबर। किसमें देते हैं? बाइनरी नंबर। अब मैंने आपको बताया ना, मेरे मन में हमेशा डाउट था भाई, 0 और 1 कैसे, कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि 0 0 है और 1 1 है? हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। बेसिक बाइनरी ऑपरेशन, बेसिक बाइनरी ऑपरेशन। ओके, व्हाट आर बेसिक बाइनरी ऑपरेशन? बेटा इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्या रहे, क्लियर रहे, ताकि आप आगे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। समझ में आया? ये बाइनरी नंबर्स हैं। 0 + 0 0, 0 + इसी कान बोलते हैं, मुंह नहीं खोलोगे तो बेइज्जती नहीं होगी। 0 + 0 बेटा वो प्लस नहीं था, वो क्या था मैं बताऊंगा अभी, है ना। 0 + 0 0, 0 + 1 1, ठीक है। 1 + 1 1, 1 + 1 ऐसा देखो ना, हाई वोल्टेज प्लस हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज प्लस हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। सर लेकिन वहाँ प्लस है सर, आपने बोला कहाँ यहाँ पे ना सर, कहाँ ये एडिशन नहीं है भाई, ये प्लस साइन का क्या मतलब होता है मैं अभी आगे बताऊंगा। ये प्लस बाइनरी नंबर में 2 आ ही नहीं सकता भाई। हाँ सर अभी आपने बोला 0 + 0 1 होता है। हाँ, अभी सामने- मैंने कहाँ बोला 0 + 0? मैंने यहाँ पे बोला सर कहाँ ये कहाँ? बोला है आपने, बोला मैं 0 + 0 मैंने ऐसा बोला था? 0 + 0 मैंने बोला था? 0 + 0 ये बोल रहा है सर यहाँ पे आपने 0 और 0 यहाँ पे 1 लिख दिया। मैंने बोला था 0 + 0, इसका मतलब मैं वही बोला ना, लॉजिक है ये भाई। यहाँ पे क्या है? 0 और 0 मतलब सभी भी नहीं है, हुमेरा भी नहीं है, तभी इनकी क्लास नहीं है। ठीक है, तो मैं क्लास ले लूंगा। यहाँ पे ऐसा मैंने कहीं प्लस साइन यूज किया है? Am I right? Am I right? ठीक, ये आगे बढ़ जाए। सर कहना है सर। आओ 0.1 0.1, ये डॉट क्या है? अब यहाँ इंटू जैसा, तो 0 1 × 1 1, 0 × 0 0। क्या ये बात याद रखोगे? ये बेसिक बाइनरी ऑपरेशन अगर आपने कभी जीवन में बाइनरी नंबर्स पढ़े होंगे तो ये यूज होता है। आपको भूल गया होगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था इसलिए मैंने रिवाइज करा दिया। सर रिवाइज क्या? हाँ आईटी में कंप्यूटर। तुम थोड़ा अपने स्कूल का नाम बताओ। अगर ये वही पढ़ा है ना सर हमने। हाँ हाँ, नहीं वो 1 + 1 2 कहाँ पे पढ़ाए थे, बस इतना बताओ। सर मैं जब यहाँ नहीं, मैंने 2 नहीं बोला था सर। हाँ, आउट ऑफ फोकस है मतलब क्या हो रहा है? कब से चल रहा है ये? अभी सर डबल क्लिक दीजिए ना सर। नहीं सर मैं बोलूंगा सर, डबल क्लिक दीजिए आगे तो बस फिर लॉक हो जाता है सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बेसिक लॉजिक गेट्स बेटा, बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ये नाम है, ये नाम है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। हमको इन तीनों का 3 चीज पढ़नी है। तीनों के लिए 3 चीज, तीनों का सिंबल, तीनों का बूलियन एक्सप्रेशन, तीनों का बूलियन एक्सप्रेशन, तीनों का ट्रुथ टेबल, तीनों का क्या है होना चाहिए? ट्रुथ टेबल। अब मैं आपको किसी एक का बताऊंगा, मैं आपको क्या करूंगा? किसी एक का बताऊंगा, मतलब एक का समझाऊंगा और नाम से ही सब कुछ निकालना सिखा दूंगा।
नाम से ही सब कुछ निकालना सिखा दूंगा। समझ में आ रहा है? सब कुछ, सारी बातें, ठीक है, नाम पे, सारी बातें किस पे छुपी है? नाम पे छुपी है। ठीक है, समझ में आया? आओ देखते हैं। पहला, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? और गेट। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा? सिंबल। अब देखो, सिंबल हम सोच नहीं सकते, ठीक है, ये तो किसी ने डिसाइड किया होगा, लेकिन हिंट इसका नाम पे ही छुपा हुआ है। हिंट इसका नाम पे ही छुपा हुआ है। देखो, सिंबल में और है ना, ये और, ठीक है, तो और का पहला हमने उठाया ओ, और इसको ऐसे आधा कट कर दिया, इसको ऐसे आधा कट कर दिया, आधे से ज्यादा थोड़ा सा। अब आगे का सिंबल मैटर नहीं करता बेटा। कोई लोग ऐसे बना देते हैं, कोई लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लोग ऐसे बना देते हैं, कोई फर्क, बस पीछे वाला जो है कर्व होना चाहिए। पीछे वाला लाइन क्या होना चाहिए? कर्व। तो मैं इन तीनों में से कोई भी बनाते रहूंगा। हमको पहचान किससे होती है? इस कर्व वाले लाइन से होती है। ठीक है, देखते रहना यार, ये फोकस हटे वटे ना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो हम कोई एक यूज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, तो हमने क्या यूज कर लिया? ये। अब इसमें दो इनपुट होंगे और एक आउटपुट। ए बी इनपुट है और ये क्या है? आउटपुट वाई। आउटपुट वाई। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। अब बेटा देखो, ये हो गई सिंबल की बात। यहाँ पे ए और बी क्या है? इनपुट, और वाई क्या है? आउटपुट। अच्छा बेटा, ये जो और गेट है ना, और हिंदी में और का मतलब क्या होता है? या। हिंदी में और का मतलब एंड होता है। अरे भाई, ये कौन था? इंग्लिश में और होता है। हिंदी में और का मतलब क्या होता है? हिंदी में और का मतलब होता है या। आई थिंक या ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं ना यार। अरे भाई बस करो। हिंदी में और का मतलब या होता है कि नहीं? ठीक, तो ये यहाँ पे ही सारी मीनिंग छुपी हुई है। यहाँ पे ही सारी मीनिंग छुपी हुई है। देखो यहाँ पे ये ए को क्या समझो तुम? ए को क्या समझो? है ना, ये सभी, मतलब ये ए और बी दो लोग समझो, ए और बी दो लोग समझो, और ये वाई को क्या समझो? मैं। ठीक है, अरे भाई तुम सम से बाहर निकलो ना यार, तुम कहाँ, तुम्हारी गाड़ी वहीं अटकी हुई है। प्लस का मतलब क्या होता है अभी हम बताएंगे। सम मतलब क्या हो जाता है यार? लॉजिक है। यहाँ पे और गेट का लॉजिक क्या होता है? या। और या को, और या और को, या इंग्लिश के और को, या हिंदी के या को मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? प्लस साइन से। प्लस का मतलब यहाँ पे प्लस नहीं है, प्लस का मतलब यहाँ इंग्लिश का और या हिंदी का या है। समझ में आया? ये वो वाला प्लस नहीं है कि 2 + 3 = 5, ये वाला प्लस नहीं है। यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है? या। हाँ, इंग्लिश का और या हिंदी का या। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो यहाँ पे y को हम क्या लिख सकते हैं? a + b। a + b। इसको छोड़ो, नहीं तो तुम सारे क्वेश्चन इससे करोगे। मैं चाहता हूं तुम फीलिंग से करो। किससे करो? फीलिंग से करो। ठीक है, ये y। अब मैंने क्या बोला इसका समझो। a या b आया तो मैं क्लास लूंगा। a या b आया तो मैं क्लास लूंगा। फीलिंग समझ रहे हो? अब देखो बेटा, ट्रुथ टेबल बनाने का हमेशा इनपुट्स देख लो। पहले क्या करो, है ना, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1 0 1, सारे इनपुट पॉसिबल इनपुट हो गए। समझ में आया? तो इनपुट बना लोगे हमेशा। इससे दो के केस में इससे ज्यादा इनपुट नहीं हो सकता। 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। चलो देखो, ए भी नहीं आया और बी भी नहीं आया, मैं क्लास लूंगा क्या? इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या? ए और बी में से किसी एक का होना जरूरी है।
तो क्लास नहीं लूंगा। पार्शियलिटी करते हो सर आप। ए आया, ए नहीं आया लेकिन बी आ गया तो क्लास होगी क्या? दोनों में से एक भी आ गया तो क्लास होगी। 1 और 0 होगी, झमाझम होगी। बोलो ना यार, दोनों आ गए ना भाई, दोनों आ गए तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। समझ में आया? ट्रुथ टेबल समझ में क्या? कोई डाउट है इधर? किसी को डाउट है इधर? पक्का? ऑल क्लियर? तो y इज इक्वल टू यहां पे क्या लिख सकते हैं बेटा? a प्लस बी। ये प्लस आपका मैथमेटिक्स वाला प्लस नहीं है, इस प्लस का मतलब हिंदी का या है या इंग्लिश का और है। समझ में आया? और का मतलब हिंदी में एंड होता है। चलो खैर, ये भी सही बोल रही थी, ये भी ये समझी मैं हिंदी का और बोल रहा था, तो हिंदी का और का मतलब हिंदी में और ही होगा बेटा। खैर आगे बढ़े, ठीक है? अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज समझ में आया? तो इसमें आपको क्या क्या चीज पता होना चाहिए? एक तो ये ट्रुथ टेबल और बूलियन एक्सप्रेशन, और बेटा ये बहुत काम की चीज है, और ये बहुत काम की चीज है। मैं आगे बढ़ जाऊं? पक्का? अब एंड गेट, अब नाम पे ही सब कुछ छुपा दिया है, नाम पे सब कुछ छुपा दिया है। अच्छा इस बार नाइकी कम ऑन, इस बार इंग्लिश का एंड हिंदी का क्या होता है? और अरे यार देखो, मैं ये अगर गलत लिख रहा हूं ना तो ये क्या मैं सही लिखा हूं? यस सर, ठीक। ये सही है? ठीक है ना? चलो ठीक है भाई, अवॉइड करना है ना, ये मैं भूल गया हिंदी, बहुत समय बाद लिख रहा हूँ। चलो एंड गेट और गेट समझ में आया? एंड गेट और गेट। अब देखो नाम से, अब जैसे उसमें और में पीछे वाले साइन से ना, वैसे ही इधर वहां कर्व होता था, यहाँ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या होती है? हम क्या देख रहे हैं बेटा? सिंबल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सिंबल। अब देखो आगे के शेप से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है मतलब ये एंड। तुम देखे आगे का शेप बिल्कुल सेम है, तो आगे का शेप कुछ भी बना दो कोई फर्क। पीछे की लाइन अगर स्ट्रेट है तो वो क्या है? एंड। तो ए बी और ये y। यहां पे और मतलब क्या? इसको ऐसा बोला जाए, ए और बी आएंगे तो क्लास होगी। इसका मतलब क्या है? दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों प्रेजेंट। बेटा कोई भी नीचे नहीं लिखेगा प्लीज, अभी समझो, बस समझो, बिलीव मी, कुछ भी और जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आपके रगों में बस जाएगा ये चीज। लेकिन आपने लिखने में इधर उधर कुछ करने में ध्यान दिया अगर, तो बर्बाद हो जाओगे। समझ में आ रहा है? प्लीज इधर ये यूनिक वे है ना। मैं विदाउट बूलियन एक्सप्रेशन के आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा। इसमें टफ क्या होता है? बूलियन एक्सप्रेशन। बिना बूलियन एक्सप्रेशन के मैं आपको पूरी चीज सिखा दूंगा। इट्स ए चैलेंज, इट्स ए चैलेंज। समझ में आया? और आज घर जाते साथ ही, ठीक, और जो बच्चे यहां पे देख रहे हैं ऑनलाइन, इस लेक्चर को देखते साथ ही जो जो क्वेश्चन मैंने यहां पे कराए हैं उसको फिर से एक बार कर लेना, है ना। जो अपने चैनल का, यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसमें ये पीडीएफ में डाल दूंगा, इसका वहां पे भी डाल दूंगा। तो कोई अगर वहां के थ्रू देख रहा है आपके बैच में से, तो वहां से निकाल ले, ठीक है। और आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे हाथों हाथ, फिर से उसी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेना, फिर पीवाईक्यू के क्वेश्चन कर लेना, खत्म। पीवाईक्यू कहाँ के करने हैं? जेई मेंस और नीट। अगर नीट वाला बच्चा है तो जेई मेंस का भी करना है, जेई मेंस का बच्चा है तो नीट वाला भी करना है। जेई मेंस वाले को नीट का करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, प्रूफ के साथ बता दूंगा मैं आपको। और देखो ये चीज हो गया क्लियर। अब ट्रुथ टेबल देखते हैं। इसकी क्या देखते हैं? ट्रुथ टेबल ए बी और y। पॉसिबल इनपुट्स 0 0 1 1 1 0 1 0, अरे 0 1 0 1। क्लियर। अब देखो दोनों नहीं आए, क्लास होगी नहीं। एक आया एक नहीं आया, नहीं। हाँ समझ में आया? अब सर आपने बताया था जो और इंग्लिश का और होता है या हिंदी का या होता है, इसको मैथमेटिकली हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको किससे करेंगे?
डॉट्स a डॉट b इज इक्वल टू y, a डॉट b इज इक्वल टू बूलियन एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल, सिंबल। ये क्या हो गया आपका टीटी बोले तो ये क्या हो गया b बूलियन एक्सप्रेशन। ओके, क्लियर है एकदम परफेक्टो, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, नॉट गेट। ये थोड़ा सा अपने आप में एक यूनिक गेट है। नॉट मतलब उल्टा, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, सर बोलेंगे पढ़ो तो नहीं पढ़ेंगे, सर बोले आज थोड़ा सा खेल लो तो आज पढ़ेंगे, कुछ ऐसे लोग उल्टे सीधे। तो नॉट गेट का सिंबल क्या होता है बेटा, ये ऐसा होता है नॉट गेट का सिंबल। इसकी ब्यूटी क्या होती है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होती है। इसमें ये क्या होता है बेटा, अरे यार मैंने लग रहा वो लाइन ऊपर नीचे कर दी है, ये देखो ये जो लाइन है ना, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दी है, ये लाइन यहाँ के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, ये लाइन यहाँ के लिए नहीं, ये इसकी लिए लाइन है। ये एक लौता ऐसा गेट है जो रिवर्सिबल, मतलब इसका ये कैसा काम कर सकता है, इनपुट, और ये क्या काम कर सकता है, आउटपुट। ये भी क्या काम कर सकता है, इनपुट, मतलब चाहे इसको ऐसे लगाओ चाहे घुमा के लगा दो, लेकिन बाकी के दो गेट में ऐसा हम कर नहीं सकते थे। सिर्फ नॉट गेट ऐसा है जिसको रिवर्सिबली हम यूज कर सकते हैं, रिवर्सिबली यूज कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक। अब बेटा यहाँ पे अगर A है और ये Y है, क्योंकि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट है, ये A और ये Y है, ठीक, तो यहाँ पे 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, तो 0 है तो 1, 1 है तो 0। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, y इज इक्वल टू a बार, a बार, ये a बार मतलब नॉट हो जाता है, उल्टा। समझ में आया? क्लियर? कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एंड गेट में क्या होगा, सिर्फ एक केस में 1 आता है ना, और गेट में सिर्फ एक केस में 0 आता है, जब सब 0 है तब 0 हो जाता है, ठीक है। अब बेटा हम क्या जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। हम क्या देखने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। अब बेटा कॉम्बिनेशन मतलब एक के सामने एक दूसरा लगा दिया, क्यों ऐसा जरूरी है, ये थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, इट इज यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट, यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स। समझ में आया? यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट। क्यों? क्योंकि इन गेट्स को यूज करके, नैंड और नॉर को यूज करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं। हम इसको यूज करके और बना सकते हैं, एंड बना सकते हैं, नॉट बना सकते हैं, नॉर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अब देखो क्या बात है कि नैंड का बनाना क्यों जरूरी था, नैंड और नॉर का बनाना क्यों जरूरी था। एक गेट बनाना है, जैसे और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, इन तीनों को बनाने के लिए जो मशीन आती है वो मान लो कितने की आती है, 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़। अब मलिया है, समझ रहे हो मोमिन, मलिया को फैक्ट्री डालनी है, ठीक, क्या बनाने की, लॉजिक गेट्स बनाने की फैक्ट्री डालनी है। अब कस्टमर तो कोई भी गेट मांग सकता है, और भी मांग सकता है, एंड भी मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है। अब एक गेट बनाने की कंपनी 100 करोड़, मतलब 3 गेट बनाना है तो 300 करोड़। मैडम के बजट के बाहर चली गई बात। अब ये हमारे पास आई एक्सपर्ट एडवाइस, क्या लेने, एक्सपर्ट एडवाइस। तो हम बोले तुम्हारा पूरा काम हम 120 करोड़ में करा देंगे, बस तुमको क्या करना पड़ेगा, 25 करोड़ हमको कंसल्टेशन फीस। समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला, आप एक काम करो, 100 करोड़ की एक मशीन आ रही है, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ इन दोनों में से कोई एक गेट बनाने की मशीन डाल दो, या तो नैंड या तो नॉर। अब इनकी हेल्प से आप कोई भी गेट बना सकते हो, इन गेट्स की हेल्प से आप कोई भी गेट्स बना, हो गया ना काम, हो गया ना काम, बस। फिर क्या था, फिर झमाझम गेट बनते जा रहे थे, ठीक है। तो जो 300 करोड़ में काम होने वाला था, मैं आधे से भी कम में करा दिया, ठीक है। तो
अब हम सीखते हैं कि नैंड गेट क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, नैंड गेट। समझ में आया? सबसे पहले क्या देख रहे हैं, नैंड गेट। अब बेटा देखो फिर से एक उठा के फेंक देंगे क्लास के बाहर, एकदम नजरें मेरी तरफ बनी रहनी चाहिए, समझे? इधर देखो बेटा, नहीं ना, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ, पूरा आगे का टॉपिक, पूरी लिंक जो है ना ऐड हो रही है। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया, काम तमाम, खत्म। चल कम इधर अच्छे से बने हुए मेरे साथ। फिर से मैं आपको दिखाता हूं कि नाम पे ही सब कुछ छुपा हुआ है। ये क्या है, एंड, और ये नॉट का एंड है, मतलब एंड के सामने नॉट लगा, एंड के सामने नॉट लगा हुआ है, ताबिंदा। एंड के सामने नॉट लगा हुआ है, समझ में आ रहा है बेटा? इधर फोकस करो, लिखने में लगे हुए, पता नहीं लिख के क्या कर लेंगे हम। लिखने से सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, कॉन्सेप्ट नहीं। आओ, तो क्या ये एंड है, इसके सामने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो आज के बाद ये सिंबल क्या हो गया, एंड के सामने नॉट मतलब नैंड। कहां से पहचान होगी, इससे और इससे। अगर ये गोला न लगा होता तो क्या हो जाता, एंड। समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया, आ गया बच्चा लोग। अब देखो ये ए और ये बी और ये वाई, देखो नाम से सब कुछ निकाल दे रहा हूं। अब सुनो, एक एक्सरसाइज करेंगे। मैंने नाम से सिंबल बनाया, किसका, नैंड का। तुम नाम से सिंबल बनाओगे नॉर का, नॉर का। किसका बनाओगे, नॉर का। नाम से सिंबल बनाओगे नॉर का। मैं टाइम दूंगा, आपको करना रहेगा, ठीक है? अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रुथ टेबल बनाना बहुत, देखो अगर तुम ये चीज समझोगे नहीं ना, इधर उधर करते रहोगे बेटा, तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर नजरें इधर उधर हुई ना, पिट जाओगे मेरे से, बता रहा हूं मैं। बिल्कुल फोकस इधर होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो इधर क्या होगा, क्या चीज है कि अगर आपने ये चीज नहीं समझी तो आपको रटना पड़ जाएगा। आपको एंड याद है, दोनों आए तो ही क्लास होगी, नहीं तो नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ऐसे याद रखना, दोनों आए तो ही क्लास होगी, नहीं तो क्लास। आओ देखो ट्रुथ टेबल, देखो इसका क्या, देखो ए बी वाई। सबसे पहले पॉसिबल इनपुट्स 0 0 1, ठीक है, 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है, क्लियर? अब देखो 0 0 का यहाँ पे क्या, यहाँ तक क्या पहुंचा, 0, यहाँ तक, ये एंड है ना, ये क्या है, एंड। फिर 0 का नॉट क्या कर देगा, 1 आया। समझ में आया कैसे देखते हैं? हर बार ऐसे ही देखना, हर बार ऐसे ही देखना। 0 1 का ये क्या कर देगा, 0 1 का ये क्या कर देगा, बेटा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मेरे को। ये क्या, कौन 1 बोल रहा है भाई? 0 1 दोनों साथ एंड गेट है। यहां तक का आंसर बताओ मुझे, इसके आगे का नहीं। तुम फाइनल आंसर बता रही थी, मुझे यहां तक का बताओ बस। ये क्या है, 0 1 का 0, फिर 1 बोलो ना भाई, Yes, sir. क्या कर रहे हो यार? फिर से बोलो, 0 1 का 0 फिर 0 का 1, ऐसे करना है। समझ में आया? समझ में आया? 1 1 0 का 0 फिर 0 का 1 आया सबको? सब हाँ, क्या 1 आ रहा है ना? 1 1 का 1 फिर 1 1 1 का उल्टा 0 सॉरी सर आया। ठीक बेटा, नहीं आ रहा है समझ में यार? एकदम क्लियर हो रहा है? देखो बेटा, नहीं तो तुम कितने गेट रटते रहोगे यार। मैंने नैंड का ट्रूथ टेबल रटाई क्या? नहीं, मैंने बोला अपन को एंड का समझा हुआ है ना, एंड की हेल्प से नैंड। ये वही चीज है बेटा जो मैंने सभी और हुमैरा का एग्जांपल लिया था। दोनों जन साथ में दिख गए तो क्लास नहीं होगी, देख लो, यही है वो। यानी जो पहला जो लगा हुआ था वो कौन सा गेट था, नैंड। कौन सा लॉजिक लगा था, नैंड। समझ में आया? सोहेब बेटा, आपका डाउट क्लियर हुआ? अब देखिए इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसा होगा, ए डॉट बी। ये तो एंड का हुआ, ऊपर पूरा। समझ में आ रहा है?
क्लियरली। एक बार और करेंगे, समझ गए अच्छे से? समझ गए सर। समझ गए ना? तो नाम की हेल्प से हमने सिंबल की हेल्प से ट्रुथ टेबल, और इसी के हेल्प से हमने बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये हो गया सिंबल, ये हो गया आपका टीटी, ये हो गया आपका बी। बोलो ठीक। अब मैं आपको टाइम दूंगा इसी तरीके से आपको किसका ट्राई करना है गाइस? चलो अब तबिंदा, अब इसके लिए लगाओ तुम अपना पेन चलाओ, अब करो तुम। नाउ कम ऑन गाइस, प्लीज मुझे खुश कर दो, प्लीज सबको ही मुझे खुश कर दो। इसका सिंबल, ट्रुथ टेबल और बूलियन एक्सप्रेशन सबको ही खुद करके दो। चलो, क्या बेटा और के सामने नॉट लगा हुआ है तो और बना दें हम, उसके सामने नॉट लगा दें तो हो गया हमारा काम। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया, तो क्या बना दें अब ट्रुथ टेबल? ये ए, ये बी, ये 0 1 0 1 0 0 1 1। अगर 3 हो गए तो बेटा, अगर 3, कभी कभी ऐसा होता है कि 3 इनपुट है। कैसा है? 3 इनपुट ए बी सी, तो फिर क्या करोगे? 0 1 0 1 0 1, ठीक। फिर 0 0 1 1 0 0, ठीक है? समझ में आया? 0 0 0 1 1 1, ठीक। चलो आ देखो, आप कैसे देखना है? कुछ भी 0 0 का 0 0 का 1, फिर से एक बार 0 1 0 1 का 1 1 का 0 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। तुम समझ रहे हो? यहाँ पे हम और का देख रहे हैं, फिर नॉट का इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है? तो 0 तुम देख के 1 1 1, फिर 1 का 0। मजा आया? मजा आया? ये कुछ वैसी ही बात हो गई। अगर तुम दोनों मुझे क्लास में दिख गए, तुम दोनों में से कोई भी मुझे क्लास में दिख गया तो क्लास, मतलब टीचर खुन्नस खा के बैठ गए, ठीक है? इतना परेशान कर दिया कि तुम दोनों, अगर मुझे, तुम दोनों में से कोई भी, कैसा बोलेंगे हिंदी में इस लॉजिक को? तुम दोनों में से कोई भी मुझे क्लास में दिख गया तो क्लास नहीं होगी। तो अगर कोई बदमाशी किया तो उसमें क्या लगा दिया जाएगा? नॉर गेट। उस ग्रुप में ही क्या लगा दिया जाएगा? नॉर गेट। समझ में आ रहा है? आओ, अब नहीं आ रहा है समझ में? कौन बोल रहा है? आ रहा है ना भाई? तो और का a प्लस b, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? फाइव का नहीं आया। मजा आया? मजा आया? आर यू गाइस कंफर्टेबल टिल येट? सब कोई को अभी तक का पूरा मस्त कंफर्टेबल है? सर हाँ सर, ये प्लस आएगा कि डॉट आएगा सर? लेकिन डॉट है। नौ है नहीं? सही कर दो। अगर प्लस नहीं है तो कर दो, ये सही है। अगर बुक में भी तुमको कुछ चेंजेस दिखे तो उसको चेंज कर देना, ये एकदम सही है भाई। अगर कुछ चीज तुमको गलत दिखे बुक में तो वो बुक में गलत है, मैं सही करा रहा हूँ। बस आगे बढ़े। हो। अब देखो इन टाइप के क्वेश्चंस को देखो, मैं तुमको क्या बोला था कि क्यों जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन सॉल्व कराना जरूरी है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पहले क्वेश्चन में प्रूफ के साथ बता दूंगा। नीट देखो देख लो अपनी आंखों से, नीट 2016, फिर यही क्वेश्चन सेम नीट 1 2016 में आया था, जो कि जेईई मेंस 2012 में आ चुका है। जो जेईई मेंस नहीं था तब, एआई ट्रिपल ई था, एआई ट्रिपल ई 2010 में आ चुका है। कैसा लगा? देख, तो क्या इससे प्रूफ होता है कि जेईई मेंस के क्वेश्चन नीट पे रिपीट हो रहे हैं लॉजिक गेट के। अब जेईई मेंस वाले खुश हो गए होंगे कि हम फिर नीट का क्यों करें, हमारे क्वेश्चन तो उधर आते हैं। अभी थोड़े देर में मैं तुमको दिखाऊंगा नीट का क्वेश्चन जेईई मेंस में। नीट का क्वेश्चन किसमें? जेईई मेंस में। अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। समझ में आ रहा है बात? अब बेटा देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं बेटा, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। देखो द आउटपुट y, आपसे क्या पूछ रहा है? y।
व्हेन ऑल द इनपुट यानी ए बी सी आर फर्स्ट जीरो, मतलब जब तीनों जीरो हो तो आउटपुट क्या होगा, जब तीनों 1 है तो आउटपुट क्या होगा? अच्छा ये कौन सा गेट है भाई, ये कौन सा गेट है, NAND, ये कौन सा गेट है, देखो सिंबल से पहचानते आना है बेटा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस हिट एंड ट्रायल। कैसे, ये जीरो और ये जीरो, जीरो 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 एंड है ना, ठीक, जीरो जीरो का जीरो, ये जीरो तो एज इट इज यहाँ पे आ गया, फिर से जीरो जीरो का जीरो, फिर जीरो का आ रहा है ना, पहले एंड का ऑपरेशन फिर नॉट का, जीरो जीरो का जीरो, जीरो का 1, ए पास, तो जीरो का 1 किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। नो सर पहला है सी है, सी और डी, अच्छा सॉरी मैं भांग खा लिया हूं, सॉरी, फिर सी और डी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, हमको पता नहीं है। अब देखो ये करते हैं 1, ठीक है, तो 1 डालो, अब इसको सबको मिटा दिया करो बेटा, जो नीट का पेपर दे रहे हैं वो इस पहले इनपुट को पूरी तरीके से मिटा दे, ठीक है, या तो कट कर दे, या तो देखो नीट में तुम्हारे पास मिटाने का ऑप्शन नहीं होगा ना, तो ऐसे 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 कट कर दो ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि एक से ज्यादा इनपुट डालना है ना। अब यहाँ पे सब कुछ जैसे यहाँ पे लिखा था आपने जीरो का जीरो, फिर यहाँ पे इसको भी ऐसे कट कर दो। अब दूसरा इनपुट लिखो 1 1 1 1 1 का 1 1 1 1 आहा 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 1 1 1 1 का आया। अब ये वाला तुम ट्राई करो, सेम उसी तरीके से वाला तुम ट्राई करो, कम ऑन। अब कैसे करोगे, हर एक ऑप्शन में सेटिस्फाई करो, पहले ये वाला देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, हर एक ऑप्शन सेटिस्फाई कराओ, ऑप्शन से होगा बेटा। ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, दिख रहा है ना, सामने नॉट नहीं लगा है तो एंड ही है ये। देखो बेटा क्वेश्चन चेंज था लेकिन कॉन्सेप्ट सेम था। जिस बंदे को ये क्वेश्चन करते आता है उस बंदे को ये क्वेश्चन करते भी नहीं आ रहा है सर समझ में, हमको आया अच्छे से समझ में। नासा क्वेश्चन सॉल्व करो, नासा जल्दी, नासा का पड़ोसी कोई बात नहीं करेगा, सोहेल ठीक है हाँ क्या बोला, डी आ रहा है, बी आ रहा है, मैं डायरेक्ट बी चेक करके देखता हूं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है 1 0 1 1 0 1 1 1 1, तो भाई इसमें हमको आउटपुट 1। ये यार क्यों बातें हो रही है, मत करो ना यार बातें, उड़ा देंगे नहीं तो सीधे नीट में समझ में आएगा, जेईई मेंस में समझ में आएगा कि क्या उड़ा था, समझ रहे हो। और इस तरीके से नहीं पढ़ाते तो अगर चाहता तो जैसे देखो ये एंड गेट है ऐसा, नॉट गेट है ऐसा, ये ट्रुथ टेबल है, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, फिर हम पढ़ते ही नहीं। समझ में आ रहा है भाई का, क्या कर रहे हो यार, मुझसे डाउट पूछो ना यार, कुछ नहीं आया तो बोलो क्या डाउट है, कम ऑन से इट। बी का ये क्या था, शी इज एन एक्सेप्शन। चलो बेटा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बस वैसे ही चलाओ। अच्छा मेरे साथ करोगे, यस सर। चलो देखो क्या, ये देखो बेटा मैं इधर क्यों कर रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि इतना बड़ा डायग्राम तुम बनाओगे एक आधा घंटा निकल जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में बन के आया था, ठीक है। देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, ये 1 तो 1 0, ठीक है, 1 का 0। अच्छा ये 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो चुका ना, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0, ये 0 का 1, ठीक है, 0 0 का यहाँ पे 1, फिर 1 कैसे बोल रहे, 0 0 का 0, फिर 0 का आ रहा है ना, पहले एंड लगाएंगे फिर नॉट लगाएंगे। अब किसी ने डायरेक्ट एंड का रट के रखा है तो अलग बात है, मुझे नहीं रटता, किसी ने डायरेक्ट नैंड का रट के रखा है तो
अलग बात है। मेरे को क्या दिखता है, 0 0 का पहले हुआ 0, फिर 0 का 1। तो देखो ये 1 1 1 1 1, ठीक है। फिर 0 और 1, 0 और 1 का 0, फिर नॉट हाँ, फिर 0 का 1, ये 1 1 1 0 0, सॉरी 1 1 1, अरे यार कंफ्यूज कर दे रहा है यार। 1 फिर नॉट गेट 0 1 1 का 1, फिर 0। एक्चुअली ये क्या कर रहा है ना, तेज चल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा बता। मैं तेज चल गया ना बेटा, यहाँ मेरे साथ चलो ना। 1 1 1, फिर 1 का 0 आया सबको। ये तो इजी था सर। तो डायग्राम गंदा था, डायग्राम तो समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। मजा आया, कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। अगर कॉन्फिडेंस आ गया है तो क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलती है जनता? क्या बोलती बाप ने? चलो करो करो, ट्राई करो इसको। कोई है इतना कॉन्फिडेंट? अगर कोई व्हाइट बोर्ड में आके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो उसको 10 रुपए वाली चॉकलेट। नासा आ जाओ, मैं करूंगा सर। नासा। हाँ तुम करोगे? हाँ आजा कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन यार, तू ये ना जो तेज चल रहा है। क्या हो जाएगा, सर का आईफोन 13 प्रो ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा ना। वीडियो बात करेंगे तब। कम ऑन मुझे नहीं आ रहा है सर। अबे किसी पे हिम्मत नहीं है। आ जाओ सरताज, कम ऑन यार, यू कैन डू इट, कम ऑन यार। यार ऐसा मत करो यार, सोएब इज्जत का सवाल है। देख कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। आ जाओ, ए बिग क्लैप फॉर इट। हाँ गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हेल्प करेंगे। टू गेट आउटपुट 1 एट 2। हाँ देखो ये ऑप्शन चेक करना है, पहले ए ऑप्शन चेक करो किसमें 1 आ रहा है, ये देखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउटपुट क्या चाहिए हमको, 1 चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू पहले क्या लेनी है, 0, y की वैल्यू क्या लेनी है, 1। देखो इसमें क्या होगा, हाँ ये 0 है और नीचे क्या है, नहीं ये 1, ये बना है ना? हाँ 0 ऐसे करना है, 0 0 0 0। देखो ये 0 यहाँ भी 0 हो जाएगा और ये 0 यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, हाँ यहाँ पे आ गया 1। यहाँ से गया नहीं, अब दोनों इनपुट चाहिए ना। अब देखो ये 1, ये यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0 आ गया। अब करो, लिखो। माशाल्लाह, देखो 1 1 का 1 कर दिया, 1 का 0 कर दिया, ठीक है। तो अभी आंसर नहीं आया है, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। मतलब आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए, लेकिन पहले ऑप्शन में क्या आया, 0 आया। तो अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। बेटा मैं यहाँ पे एक हिंट दूंगा कि ये 0 1 है ना, तो 1 0 में जरूरी नहीं है कि सेम आंसर आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है कि सेम आंसर आ जाए। तो एक अब 0 1 चेक कर लिया ना, तो अब किसको चेक करो, 1 1 को या 0 0 को। 0 0 तो हम किसको करेंगे, 1 बी को करो। अब सबको इसको पूरा मिटा दो, है ना, इसको पूरा मिटा दो। काट कर चलो अब ये कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, बहुत तेज चलेगा। ठीक नहीं? लाओ मैं करता हूँ, चलो गुड ट्राई। देखो बेटा ये क्या था, 1 1। देखो स्वैप कैसे करना है, ये 1 से कहां पे आए, यहाँ पे, ठीक है। ये 1 सीधे कहां पे आ गया, यहाँ पे। देखो 1 1 1 1 1 1 1, फिर ये 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। देखो ये 1 ये 1 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 का 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0, फिर 0 से 1, समझ रहे हो ना, नॉट ऑपरेशन लगा। 1 1 1 1 1 1, फिर क्या हो गया, ओह माय गॉड, बी भी गलत, बी भी
ऐसे ही करते जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? सर इसको कहाँ लगेगा सर, एक ही मिनट सर इसको नहीं तो जेई मेंस का क्वेश्चन है ना, जेई में कहाँ एक ही मिनट जेई मेंस का क्वेश्चन है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ 1 मिनट में। देखो बेटा यहाँ पे एक बात याद रखना, लॉजिक गेट के क्वेश्चन को 1 मिनट में करने की कोशिश नहीं करना। 2 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं, चलेगा, क्योंकि आपको जो 10-20 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए ना उसमें हम अफोर्ड कर लें। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है ना जो हम 1 मिनट से कम में सॉल्व करेंगे। लॉजिक गेट में 2 से 3 मिनट लग सकता है अगर ऐसा हैवी सर्किट आ गया तो। अब तुम देखो यहाँ पे नीट में क्यों नहीं लगता, नीट में क्यों नहीं लगता ये भी बता दूंगा मैं। उन लोग क्या करते हैं, पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई करा देते हैं, पहले ही ऑप्शन ही क्या करते हैं, सेटिस्फाई करा देते हैं। आओ सर सी पार्ट है ना, आओ अब 1 0 ट्राई करें क्या, 0 0 कर लें, चलो 0 0, ये 0 0 1 0 0 0 0, फिर 1 1 1 1 0 1 0 1 0, फिर 1 1 1 1 0 भाई 3 चेक कर लिया तो अब चौथा नहीं चेक करूंगा, चौथा चेक पेपर में चेक नहीं करूंगा। लेकिन अगर टाइम हो तो ऐसा हो सकता है बेटा कि इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो चेक कर लेना। अगर मान लो कि तुमने इसको चेक किया, सी को चेक किया, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ऊपर किसी ऑप्शन में मिस्टेक हुई है, इसलिए पूरा काम फिर से रिपीट करना पड़ जाएगा। अब तुमको मत ना पता है कि इसमें किसमें सिली मिस्टेक हुई है, इसलिए ध्यान दे के आराम से कूल माइंड से इसको सॉल्व करना। तुम देख रहे हो टाइम डिमांडिंग है, टाइम डिमांड कर रहा है, समझ में आ रहा है? समझ गया कैसे करना है, समझ गया कैसे करना है? करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलो मैं करता हूं, ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन सर्किट। अब क्या करो, 0 0 का पहले चेक करते हैं, ठीक है? ये 0 और ये 0, ये 0 0 0, फिर ये 0 1, ये 1 हो गया, ये 0 ये 0 0 0 का 0, फिर 1 0 1 0 0, फिर 0 0 का 0, फिर 1। ओ माय गॉड, तो 0 0 का 1 होता है, यानी ये और बी और डी गलत है, बी और डी गलत है। अब ए को चेक करते जाएंगे। अब देखो ए कहां पे से, ये सेम है, ये भी सेम है, देखो यहाँ पे ये भी सेम, सिर्फ अब क्या चेक करना है, 1 और 1। अब हमको क्या चेक करना है, 1 और 1। समझ में आया? सर ए पार्ट सर, ठीक है, तो बेटा तुम मेरे साथ बन रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना क्या करना है? सोएब नॉट टॉफी 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0, ठीक है, फिर 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 का 1। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। फील आया कैसे करना है? दिस इज ऑल्सो मेंस, जे मेंस, ठीक है, ऑनलाइन ही होता है, नहीं अब ऑनलाइन होता है, पहले ठीक है नहीं होता। आगे बढ़े, मजा आया, मजा आया? नहीं आया, नहीं आया, फील आ रहा है कि हो जाएगा क्वेश्चन? यूनिवर्सल गेट, ठीक है। अब बेटा नैंड गेट, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि नैंड गेट या नॉर गेट को यूज करके हम कोई भी गेट बनाया जा सकता है। नैंड गेट या नॉर गेट को यूज करके बनाया जा सकता है, ठीक। यार मेरी क्लास नहीं है इसके बाद, मेरे को लगा कि मेरी 2 क्लास कंटिन्यू है, तो क्या करें, बस खत्म करें यहाँ पे।